नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब की भगवंत मान सरकार की नाकामयाबी और अमित शाह के पंजाब में बड़े एक्शन की, धमाकेदार एक्शन की। दरअसल पंजाब की नाकामयाबी, पंजाब की सरकार की, पुलिस की नाकामयाबी सभी की आंखों के सामने है। पंजाब में अराजकता बढ़ रही है, खालिस्तानी समर्थन बढ़ रहा है, जिसके चलते लगातार हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही का कांड आपने देखा ही होगा, अजनाला का। अजनाला में किस तरह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को तार तार होते देखा होगा, किस तरह पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी को देखा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान की लीडरशिप की वजह से। लगातार पंजाब में इस तरह का खालिस्तानी समर्थन और गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसके बाद अजनाला का केस इसका सबूत है। अजनाला में अपने साथी को छुड़ाने के लिए ये यहाँ पर अमृतपाल की एक फोटो वायरल हुई, जिसमें वो हथियारों से लैस है और अपने हजारों समर्थकों के साथ आया है। जिसमें हुआ ये था कि उसने पुलिस पर वो हावी पड़ गए और इसके बाद पुलिस तक को वहां पर बंदी बना लिया गया, बंधक बना लिया गया और झड़प में कई पुलिस वाले घायल भी हुए। इसके बाद पुलिस की नाकामयाबी यही तक नहीं रही, पुलिस ने कोर्ट में ये तक कहा कि उन्हें उनके समर्थक यानी कि अमृतपाल के समर्थक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, इसलिए उस समर्थक को पुलिस के द्वारा छोड़ा गया या फिर पुलिस को छोड़ना पड़ा। देखिए इस भगवंत मान सरकार की लाचारी, देखिए इन मान सरकार को, भगवंत मान और केजरीवाल को घोटालों से फुर्सत नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर और सरकार ये चलाने लगे हैं। इन्होंने पंजाब को पूरी तरह गड्ढे में धकेल दिया है। सिर्फ और सिर्फ ये अपने सोचते हैं, भगवंत मान इतने नाकामयाब हैं कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को भी वो संभाल नहीं पा रहे हैं। जब से भगवंत मान ने पंजाब में सरकार का मोर्चा संभाला है, तब से खालिस्तानियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। केजरीवाल और भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए चुपचाप इस खालिस्तानी समर्थन और इसके आतंक को देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इस कांड के बाद वो कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ इतने पे तो शर्म की वजह से भगवंत मान को अपने इस्तीफा दे देना चाहिए, पर भैया सत्ता और कुर्सी के प्यार में ये लोग इतने पागल हो गए हैं कि अपने ही प्रदेश को गड्ढे में गिरा रहे हैं। जो अमृतपाल लगातार खुलेआम धमकियां दे रहा है पंजाब के टुकड़े टुकड़े करने का, पंजाब को आजाद कराने का, खालिस्तान का समर्थन करने का, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही इनके द्वारा की नहीं गई है। बस लगातार ये उनको चुपचाप देख रहे हैं और जिसके बाद जब पानी सर से ऊपर चला गया तो जाकर अमित शाह के पैरों में भगवंत मान लेट गए। आपको बता दूं, भगवंत मान ने अजनाला कांड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल की 120 कंपनियों को पंजाब भेजने का आग्रह किया और इसके बाद दिल्ली में भी भगवंत मान ने अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद पंजाब के हालात के बारे में बताया और अमित शाह तुरंत ही एक्शन में आ गए। आपको बता दूं, सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियां पंजाब में भेजने की तैयारी है। इसमें एक सशस्त्र बल की पुलिस कंपनी में 120 के आसपास जवान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, इसमें सीआरपीएफ की 10, रैपिड एक्शन फोर्स की 8, सीमा सुरक्षा बल की 12, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 10 कंपनियां यहां पर भेजने की तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह लगातार एक्शन में आ गए हैं। यहां का पूरा कार्यभार अमित शाह ने संभाल लिया है, क्योंकि लगातार खालिस्तानी समर्थन यहां पर बढ़ना बहुत ही देश की सुरक्षा के लिए खतरे की बात है और देश की सुरक्षा जहां पर आ जाती है, वहां नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं एक्शन लेने में। और इसके अलावा अमित शाह ने यहां पर होला मोहल्ला पर्व के शुरू होने से पहले इन कंपनियों को तैनात करने की अनुमति दी है। वहीं दूसरी तरफ 6 से 16 मार्च तक ये कंपनियां यहां पर पंजाब में तैनात रहेंगी। आपको बता दूं, होला मोहल्ला पर्व होली के तुरंत बाद मनाया जाता है, जो कि सिखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इनका इस होला मोहल्ला पर्व की शुरुआत जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने होली पर्व के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इस पर्व को मनाने की जो है मुहिम चालू
हुई। वहीं दूसरी तरफ इस पर्व को भाईचारे के लिए मनाया जाता है, प्रेम के लिए मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सिखों के लिए बड़ा पर्व है और इस पर खालिस्तानी समर्थकों का बड़ा एक्शन या बड़ी कोई चीज वो करें इसकी आशंका है, जिसके बाद इन कंपनियों को, सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात करने का अमित शाह ने फैसला किया है। अब बात करते हैं कि भगवंत मान क्यों इन खालिस्तानी समर्थकों और अमृतपाल से डर कर चूहे की तरह बिल में घुस रहे हैं, क्यों उनका सामना नहीं कर रहे, क्यों कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे। क्योंकि 5 महीनों में 3 बार खालिस्तानियों से भगवंत मान को चुनौती और चेतावनी मिल चुकी है। 29 सितंबर 2022 को यहाँ पर भगवंत मान को अमृतपाल यानी कि खालिस्तानी समर्थकों से चेतावनी मिली थी कि भगवंत मान सरकार यहाँ पर पंजाब के सिखों को पिछाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके अलावा बिहार के लोगों को सामने कर रही है, पर ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ 30 अक्टूबर 2022 को भी यहाँ पर अमृतपाल ने एक और धमकी दी थी, जिसमें कहा था कि यहाँ हमारी जो जनता है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, पंजाब आजाद होकर रहेगा। इसके अलावा गुरुद्वारे के संस्थापकों को और सिखों को यह भी कहा था कि हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, पंजाब आजाद होकर रहेगा। वहीं 23 फरवरी को भी अमृतपाल ने कुछ ऐसा ही कहा। उसने कहा कि हमारे खालिस्तानी समर्थन को दबाने की कोशिश इंदिरा गांधी ने भी की थी, उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ था वो पूरी दुनिया जानती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे एक तरह से वो धमकी दे रहा था कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया गया, जो भी खालिस्तानी समर्थकों का साथ नहीं देगा या फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, उन्हें दबाने की कोशिश करेगा, उसका हाल भी उसी तरह होगा। तो यहाँ पर इस अमृतपाल के मंसूबे इतने बढ़ गए हैं कि वो ना तो सरकार से डर रहा है, ना पुलिस से डर रहा है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल और भगवंत मान ने लगातार पंजाब को गड्ढे में धकेल दिया है। उन्हें सिर्फ घोटाले से फुर्सत मिले तब ना, जो वो अपनी जेबें भर के पहले अपने आप को समृद्ध बनाएंगे, फिर प्रदेश की सोचेंगे, जिसके चलते उन्होंने पंजाब को पूरी तरह से कर्जे में डुबा दिया है, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब में संज्ञान लिया है अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, और पंजाब में अगर खालिस्तानी समर्थन इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ पर जल्द ही राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाएगी, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।